हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सभी को राधे राधे। ये देखिए आयांश मुझे कितना परेशान कर रहा है। मैं कपड़े सारे धुल चुकी हूँ। ये अभी टाइम हो रहा है, हमको लग रहा है कि 11:30 बज रहा है और कपड़ा वगैरह धुल रही हूँ। आयांश अपने बाबा के पीछे पड़ा हुआ है। ये मेरे बाहर का नज़ारा है, बाहर की सीन है। और यहाँ नीचे हैं आयांश और आयांश के बाबा। ये दीदी को अपने सुबह छोड़ के स्कूल आते हैं, तब से फिर अपने बाबा के पीछे पड़े रहते हैं, कब दीदी को लेने चलोगे। हाय फ्रेंड, सबको गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और आप लोग कैसे हैं? मैं स्वस्थ हूँ, मतलब इसलिए आप लोग को बता रही हूँ क्योंकि बीच में मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैं ऐसे तैसे ब्लॉग बनाती थी, बना नहीं पाई। अभी भी मुझे बहुत अच्छे से नहीं आराम है, लेकिन थोड़ा बहुत ठीक है। आजकल मम्मी जी, सासू माँ मेरी सेवा में लगी हुई हैं बेचारी। वही किचन वगैरह देख लेती हैं, मैं इधर उधर का काम देख लेती हूँ और खाना वही बना रही हैं। तो खाना पीना हो गया है। किचन में तो मुझे जाने की एंट्री नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है तो कपड़ा धुलना था तो कपड़ा धुल के उसको फैला ली हूँ और आयांश बाबा के साथ अपने चला गया है दीदी को लेने। और आधे स्कूल जब से जाती है तब से उनको रहता है कि मैं स्कूल जाऊँगा दीदी को लेने, तो वो लेने चले गए हैं। और मैं अब जो है 12:30 बज रहा है, तो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बनाने। तो आपको देखिए, अगर घर में कुछ दिन के लिए हट जाओ ना तो उथल पुथल सी मच जाती है, और ख़ास करके तो कपड़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मम्मी के यहाँ से आए थे तो ऐसे ही कपड़े सारे पड़े थे, बस उसको बैग से निकाल कर अलमारी में ऐसे डाल दिए थे, ठीक से नहीं रखे थे। तो चल रही हूँ फटाफट से मैं अलमारी सही करूँगी, नहीं तो आराध्या भी आ जाएगी। वैसे आराध्या के आने से पहले तो मैं कर नहीं पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा अलमारी मेरी बिखरी पड़ी हुई है, तो निकाल के रखूँगी और थोड़ा हो सकेगा तो निपटा लूँगी। अगर नहीं कर पाऊँगी तो आराम करने के बाद शाम को उठूँगी तब करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करने वाला नहीं है। जब तबीयत ख़राब हो ना तो बहुत ज़्यादा काम वगैरह नहीं करना चाहिए। तो लेकिन मन भी उसी पे लगा हुआ है कि अलमारी नहीं सही है, नहीं सही है। तो चलते हैं अलमारी की तरफ और आप लोग को दिखा दूँ ना मेरी अलमारी की स्थिति कैसे। आप लोग देखोगे तो डर जाओगे। ये देखिए, ये मेरी अलमारी है। और ये मम्मी के यहाँ से जो साड़ी वगैरह मिली थी वो भी मैंने ऐसे ही इसमें डाल दिया है, उसको भी नहीं सही। और हाँ, आप लोगों को दिखाना भी है कि हमको मायके से क्या मिला है। और ये देखिए, ये देखिए मेरे अलमारी का हाल, क्या उसकी हालत हो गई है। यहाँ बच्चों वाला थोड़ा सा सही कर दिए थे, इन लोग का कपड़ा थोड़ा सही से लगा दिए थे, लेकिन ऊपर की अलमारी और ये नीचे की अलमारी ऐसे ही पड़ी हुई है। तो चल रहे हैं, इसको सही करेंगे। तो मैं फटाफट से अलमारी से सारे कपड़े अपने निकाल लेती हूँ और इसके बाद जो है इसको एक एक अलग अलग करके रखूँगी, क्योंकि मेरे सारे कपड़े एक में हो गए हैं। कॉटन की साड़ियाँ और ऐसे डेली यूज की साड़ी सब इकट्ठे हो गए हैं, तो इसको पहले मैं अलग करूँगी। सारे पेटीकोट ब्लाउज सब अलग रखूँगी, फिर इसके बाद मैं अपनी अलमारी में लगाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी साड़ी अलग हो चुकी है और मैं इसको अब फटाफट से अलमारी में लगा देती हूँ। क्यों देखिए, ये एक साइड में मैं अपने सारे ब्लाउज पेटीकोट, आप लोग को तो पता है मैंने अपनी अलमारी की सजावट आप लोग के साथ कई बार आप लोग के साथ शेयर, और आयांश लगातार यही शरारत कर रहा था। तो फाइनली देखिए हमारी अलमारी सज के तैयार हो गई एक दुल्हन की तरह से। मेरी डेली यूज की साड़ियाँ लग गई, मेरी और साड़ियाँ देखिए यहाँ पे लगी, ब्लाउज पेटीकोट सारे सब मेरे अलग हो गए हैं। तो मेरी अलमारी तैयार। तो आप लोग देखिए कि यही साड़ी मुझे मैके से मिली थी। मम्मी के यहाँ से मुझे क्या साड़ी मिली थी, ये देखिए। एक मैंने ये ग्रीन कलर की साड़ी ली थी, और इसको मैं आप लोग से बता दूं कि मैं इसको तीज पे पहनने वाली हूँ। पहले मैं इसको छठ पे चढ़ा दूँगी, इसके बाद मैं तीज पे पहनूँगी। ये देखिए सावन में ग्रीन साड़ी। ऐसे तो मेरा दिखाने का कोई मूड नहीं था, लेकिन किसी ने, एक बहन ने मेरे को मतलब हमको मैसेज कमेंट की थी कि दीदी आप अपने मायके से क्या पाई हैं, दिखाई नहीं। तो और ये कि येलो कलर की मेरी साड़ी है, मैं इसको बृहस्पतिवार को पहनने के लिए ली हूँ। ये भी मम्मी ने ही दिया है, मम्मी ने तो सब दिया है। और जो है मायके वाले तो हमेशा देते ही हैं। ये देखिए, ये भी मेरी साड़ी है,
ये रही मेरी कॉटन की साड़ी, कॉटन में है ये साड़ी, बहुत अच्छी है ये कॉटन वाली साड़ी। और ये तो मैं पहन के आई थी, आप लोग जो लोग मेरा विदाई वाला वीडियो देखे होंगे वो पहचान जाएंगे कि ये मेरी विदाई की साड़ी है। मैं विदाई में पहन के आई थी। और एक साड़ी मेरी ये है, जो है इसको शायद मैं अभी तो नहीं कह सकती, अगर नहीं लूँगी तो मैं फिर इसके लिए मतलब इसको करवा चौथ में पहनूँगी, थोड़ा ऐसी ही है। और ये वाली तो आप लोग देखे थे, इसको मैंने पहन के पूजा किया था तो बस। और मायके से मुझे ये चैन मिला है, भाभी ने अपनी तरफ से ये मुझे चैन गिफ्ट दी थी, डिजाइन वाला चैन है, अच्छा है चैन। तो वो दीदी ने कमेंट करके बोला कि मुझे आप मायके से क्या मिला दिखाई नहीं, तो बस मैंने दिखा दिया। और जो है हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी बात ये दिखाने पे लोगों को बुरा लगे, तो उनके से मैं माफ़ी मांगती हूँ। और मतलब जो मुझसे मैं इस टाइम मेरा 350 यूट्यूब पे परिवार हो गया है, इतना मतलब 350 लोगों को मुझे सपोर्ट मिला, मैं सबका तहे दिल से। और आप लोग का ऐसे ही अगर सपोर्ट मिलता रहा तो हो सकता है किसी दिन ये यूट्यूब के माध्यम से मेरा बहुत बड़ा परिवार हो जाए। कहाँ मुझे कोई नहीं जानता था, मतलब जीरो से मैं एक संध्या, घर की संध्या थी, और देखते देखते मुझे 350 लोगों का सपोर्ट मिला। मैं तहे दिल से सबका धन्यवाद करती हूँ। अगर आप लोग की मेहरबानी रही तो मैं जल्दी से जल्दी मेरे यूट्यूब पे बहुत बड़ा परिवार हो जाएगा। इसलिए मैं अपने परिवार को हर अपना खुशी और दुख बांटती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो है जो गलती हुई इसके लिए क्षमा कीजिएगा। ये शाम का टाइम हो गया है, मैं थोड़ी देर आराम की हूँ, इसके बाद मैं उठी हूँ। तो फिर ये दुकान से आए हैं, उनके लिए मैंने चाय बना, ये पानी जा रहा है और ये बन रही है चाय। तो आप लोग भी बहुत देर से देख रहे हैं, थोड़ा एक एक कप चाय भी पी लीजिए। ये देखिए मेरा चाय बन के तैयार है, तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा चाय पी लीजिए, फिर काम में लगते हैं। चाय बना रही थी तो आयांश भी सो के उठ गया है और बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि ये बेड पे कर दिए थे सूसू, इसलिए मैंने उनको डांट दिया था। और इनके पैर में भी चोट वगैरह लगी है। अभी कभी कभी बच्चे जो है ठंडा मौसम पाते हैं तो कर देते हैं सूसू, तो इसीलिए मैं डांट रही थी। इसके बाद कह रहे हैं मुझे मम्मी सेंट लगा दो, यानी परफ्यूम मुझे लगा दो, ये सेंट्रो कहते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे सारे कपड़े पड़े थे जो मैंने धुले थे। अब मैं इसको फटाफट से फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है, शाम की दिया बत्ती करने का भी समय है। तो सारे कपड़े फोल्ड करके जिसके जिसके कपड़े जहाँ जहाँ पे हैं उसको लगा देती हूँ, फिर काम में लग जाऊँगी। देखिए फटाफट से मैंने ये अपने कमरे के कपड़े अपने कमरे में और मम्मी के कमरे के, पापा का मम्मी का कमरे में रख दी। कपड़ा वगैरह सब फोल्ड हो चुका है और बच्चे दादी बाबा के साथ घूमने निकल गए हैं। मैं घर में देखिए बिल्कुल अकेली घर में हूँ, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब बच्चे रहते हैं तो ये लगता है कि ये कहीं मतलब खेलने वेलने निकल जाए तो थोड़ा सुकून मिल जाए, और चले भी जाते हैं तो मन उन्हीं पे लगा रहता है। तो खाना में क्या बनेगा वो चल रही हूँ देखूँगी, और फिर उसके बाद जो है देखती हूँ क्या बनेगा खाने में। तो आज खाने में आलू परवल की सब्ज़ी, सेवई, पूड़ी और चावल बनेगा, क्योंकि अभी अभी जीजा जी फ़ोन किए हैं, वो आ रहे हैं, उनको गांव जाना है, तो वो बाराबंकी से ही ट्रेन पकड़ेंगे गांव जाने के लिए अकबरपुर। तो यहाँ पे हम और मम्मी फटाफट लग गए हैं किचन में, मम्मी की थोड़ी मदद कर देंगे। मम्मी तो गुस्सा हो रही थी कि नहीं तबीयत नहीं ठीक है तो आओ नहीं, लेकिन मैंने कहा कि मुझे आराम है थोड़ा सा, तो मैं लग गई थी काम में मम्मी के साथ। फटाफट हम मम्मी दोनों लोग मिलके फटाफट से खाना बना लिए हैं। और इसके बाद जो है आप लोग देखिए कि यहाँ गर्मा गर्म आलू परवल की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी और सेवई सब बन गई है। तो फटाफट से आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। और ये खाना मैं आराध्या के लिए ले जा रही हूँ, और यहाँ पे जीजा और ये बैठ के खा रहे थे। यहाँ पे देखिए महारानी सो गई हैं, ऐसे दिन भर दौड़ती हैं, और खाना खाने के टाइम देखो ये गुस्सा हो रही हैं। तब इनको खाना खिलाएंगे, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो ये देखिए हमारा जो है काम ख़त्म हो चुका है, गैस वगैरह साफ़ करके अब सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए हैं। मैं भी चल रही हूँ सोने, तो फिर मिलूँगी आप लोगों से दूसरे वीडियो में।
वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हर जगह की पहले मैं बंद कर देती हूँ लाइट। आज आयांश भी जाके सो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन में सोते नहीं हैं तो थक जाते हैं बच्चे, और इसलिए। तो देखिए यहाँ की लाइट बंद करने पे बिल्कुल अंधेरा सा डरावना सा लग रहा था। बाय बाय।